क्विज नंबर 13 भ्रूण एवं भ्रूणपोष पर आधारित है, यानी आपसे इस क्विज में भ्रूण एवं भ्रूणपोष से आधारित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बीज में भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज कितने प्रकार का होता है। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 सेकंड दिए जाएंगे। अगर आपने चुना है ऑप्शन डी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी बीज जो है वो 4 प्रकार का होता है। भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज 4 प्रकार का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, वे बीज जिनके भ्रूण में भ्रूणपोष पाया नहीं जाता है उसे क्या कहा जाता है। अगर आपने चुना है ऑप्शन डी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी ए और सी दोनों यानी अभ्रूणपोषी या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो अभ्रूणपोषी है उसे अंग्रेजी में नॉन एल्ब्यूमिनस कहते हैं। अभ्रूणपोषी किसे कहते हैं? वे बीज जिनके भ्रूण में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है उसे अभ्रूणपोषी या नॉन एल्ब्यूमिनस कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, भ्रूणपोषी बीज कैसे पादपों में पाया जाता है। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी द्विबीजपत्री पादपों में अभ्रूणपोषी बीज पाए जाते हैं। अभ्रूणपोषी बीज मतलब ऐसे बीज जिनमें शेष भ्रूणपोष उपस्थित नहीं रहता है, मतलब द्विबीजपत्री पादप होते हैं। उनका भ्रूण परिवर्धित होता हुआ भ्रूण संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग कर लेता है, यानी उनका बीज कैसा होता है? भ्रूणपोषी बीज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभ्रूणपोषी बीजों में भोज्य पदार्थ किसमें संचित होता है। अगर आपने चुना है ऑप्शन सी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी जो अभ्रूणपोषी बीज होते हैं उनमें भोज्य पदार्थ रहता है, यानी भ्रूणपोष शेष रह जाता है, वो बीज पत्रों में संचित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भ्रूणपोषी बीज कैसे पादपों में पाया जाता है। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी भ्रूणपोषी बीज एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। ऐसे एक बीजपत्री पादप कौन से होते हैं? ऐसे बीज जिनमें बीज पत्र एक होता है और उनमें भ्रूणपोष शेष रह जाता है, यानी वो उनके बीज कैसे होते हैं? भ्रूणपोषी बीज होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भ्रूणपोषी बीज का उदाहरण कौन सा नहीं है। अगर आपने चुना है ऑप्शन सी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी मटर में सीधी सी बात है, मटर कौन सा पौधा है? द्विबीजपत्री पौधा है। इसके कारण अभी हमने पढ़ा द्विबीजपत्री पादप कैसे होते हैं? अभ्रूणपोषी। यहाँ पर पूछा भ्रूणपोषी बीज नहीं है। तो और बाकी के जो ऑप्शन हैं वो एक बीजपत्री के हैं, यानी वो भ्रूणपोषी बीज हैं, और मटर अभ्रूणपोषी या फिर भ्रूणपोषी बीज नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह पादप कौन सा है जो द्विबीजपत्री पादप है फिर भी उसमें भ्रूणपोषी बीज पाया जाता है। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी वह पादप यानी जो अरंडी होता है वो द्विबीजपत्री होता है और फिर भी उसमें भ्रूणपोष बीज पाया जाता है, यानी ये अपवाद है। तो ये आपको याद रखना है, अरंडी ये द्विबीजपत्री पादप है लेकिन ये भ्रूणपोषी है। कैसे? एक बीजपत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, बीजांड से बीज बनने के दौरान अंड कोशिका किसमें विकसित होती है। अगर आपने चुना है ऑप्शन डी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी बीजांड से जब बीज बनता है उसके दौरान जो अंड कोशिका होती है, यानी जो बीजांड द्वार की तरफ जो अंड समुच्चय पाया जाता है वहां पर जो एक अंड कोशिका होती है वो भ्रूण में बदल जाती है, नर युग्मक के साथ संलयन करके भ्रूण में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
बीजांड से बीज बनने के दौरान द्वितीयक केंद्रक किसमें विकसित होता है? अगर आपने चुना है ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी भ्रूणकोश। ये आपको ध्यान रखना है कि भ्रूणकोश और भ्रूणपोष सेम है, लेकिन सेम से लगते हैं लेकिन सेम है नहीं। जो भ्रूणकोश होता है उसमें सारी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन भ्रूणपोष जो होता है वो जो केंद्रीय कोशिका होती है जिसमें द्वितीय केंद्रक पाए जाते हैं उसके द्वारा बनती है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अंडाशय परिवर्धित होकर फल बनाता है, यानी आपको बताना है अंडाशय परिवर्धित होकर फल कैसे बनाता है। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी निषेचन के बाद जब बीजांड जो है वो बीज में बदल जाता है, यानी निषेचन कर जाता है, उसके बाद में पुष्प में पाए जाने वाला अंडाशय फल में बदल जाता है। Thanks for watching my video. Please like, share, subscribe and comment.